अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरसाद और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों मेरे लिए मोहतरम हैं। मुझे कोई मसला नहीं इन दोनों जजेस में कोई भी आईनी अदालत में बैठे। आईनी अदालत के लिए जदोजहद कर रहा हूँ, मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जदोजहद नहीं कर रहा। अपोजिशन कहती है इस्लाहात करें, बस जस्टिस फैज़ ईसा को ना लगाएं। कानून साजी से पहले ही ये एतराज़ करना नामुनासिब है। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए है। आइन कहेगा आइनी अदालत होगी तो आपको मानना पड़ेगा। जो आइनी अदालत को नहीं मानता वो सियासत भी छोड़ दे और वकालत भी। इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। 63A का मकसद पार्लियामेंटेरियंस के वोट का हक छीनना नहीं था। इसका मकसद फ्लोर क्रॉसिंग के तरीक़ेकार में रुकावट डालना था। आईनी अदालत आप कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आइन होगा आप मानेंगे। आइन का अगर आप नहीं मानते तो प्लीज डोंट कॉल योरसेल्फ लॉयर्स, डोंट कॉल योरसेल्फ पॉलिटिशियन। अगर आइन कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, आपने प्रैक्टिस नहीं करना, ना करे, आप एतराज ना करें, बट आप आइन को कैसे नहीं मानते? अगर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट पासिस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज द अमेंडमेंट, आपने पूछा कि 18वीं तरमीम के वक्त पे आपने ये क्यों नहीं किया? करना चाह रहा था भाई। आप जैसे ऑनरेबल वकला तो कह रहे थे कि जिंदा है वकला, चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, रियासत बन गया बाप की तरह। और इसमें बड़ा बड़ा हाथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत की माइंडसेट है। माने पार्लियामान पे मुसलसल हमलर आवर रहा है ये इदारा, और आप इसके आजादी के नाम पे इतना ताकत दिलवाए हैं इनको। मुझे पता चल रहा है ये हर किसी को लगता है 50 साल इंसाफ। I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard। जहां तक वो दोनों जज साहिबान के किरदार है, मेरा कोई एतराज नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बैठे। I have no issue। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आइन में तहरीक अदम एतमाद, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाब और मिनी बिल की वजाहत मौजूद है। जब आइन में लिख दिया गया है कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। जब आइन वाज़ेह है तो इसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है? वोट की मश्क होती ही इसीलिए है कि इसको शुमार किया जाए। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही नहीं जाएगा तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझे या नहीं, हम कौन होते हैं कहने वाले कि तुम बाज़मीर नहीं हो। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील की हिमायत कर दी। PTI के वकील अली जफ़र ने मुखालफत की। सदारती रेफरेंस पर राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। ये फैसले में कहाँ लिखा है कि वोट ना गिने जाने पर रुकन ना अहल होगा? फैसले से इख्तलाफ करने वाला जज भी बाज़मीर होगा या नहीं? चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपील पर समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने दलाइल के आगाज में मौक़िफ़ अपनाया कि इस केस में सदारती रेफरेंस और 184/3 की दरख्वास्तें भी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दोनों को यकजा करके फैसला कैसे दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या फैसले में मुनहरिफ अरकान को डी सीट करने का भी लिखा गया। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुनहरिफ अरकान का वोट कास्ट नहीं होगा, डी सीट करने का हुक्म फैसले में नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में तहरीक अदम एतमाद, वजीर आजम और वजीर आला का इंतखाब और मिनी बिल की वजाहत मौजूद है। जब आइन वाज़े है तो इसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है? वकील शहजाद शौकत ने इस्तदा की कि फैसले को वापस लिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बताएं फैसले में क्या गलत है। शहजाद शौकत ने जवाब दिया, ये फैसला आइन दोबारा लिखने जैसा है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि फैसला सिर्फ ये नहीं कहता कि आपका वोट गिना नहीं जाएगा, फैसला कहता है कि पार्टी कहे तो वोट लाजमी करना। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एस नाइक ने मौक़िफ़ अपनाया कि इनहराफ का इतलाक तब होगा जब वोट गिना जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझें या नहीं, हम कौन होते हैं कहने वाले कि तुम बाज़मीर नहीं हो। पार्लिमानी जमहूरियत की माँ बरतानिया है, वहाँ की सूरत हाल बताएं। फ्रीकैन, बरतानिया, अमरीका समेत दीगर ममालिक में इनहराफ की हैसियत से आगाह करें। आर्टिकल 63A की नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल कर लिया गया। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बेंच की दोबारा तश्कील से मुतालिक आगाह किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में बंद दरवाज़ों के पीछे कुछ नहीं होता। बैरिस्टर अली जफ़र ने बेंच पर एतराज़ उठाने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ने रोकते हुए कहा कि आपको कल सुनेंगे, अगर साबिक सदर मुमलिकत अदालत की मुआवनत करना चाहें तो वेलकम किया जाए।
आजकल सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। आर्टिकल 63 केस में नजरसानी दरखास्तों की समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क, बेंच की दोबारा तश्कील और जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान की बेंच में शमूलियत की वजह भी बताई। चीफ जस्टिस ने बताया कि जस्टिस मुनीब अख्तर के इनकार पर जजेस कमेटी का दोबारा इजलास हुआ। केस की फाइल दोबारा मिलने पर जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम नजरसानी समाअत के लिए तजवीज किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के इनकार पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया गया। समाअत के आगाज पर ही बैरिस्टर अली जफर ने एतराज रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, मगर चीफ जस्टिस ने उन्हें रोक दिया। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि बेंच की तश्कील गैर आईनी है। अदालत में ऐसे कानूनी नुकात पर बहस करूंगा कि जिसके बाद तवक्को है कि ये बेंच बरकरार न रहे। ये जो बेंच है, जब तक के वो प्रॉपर जो दुरुस्त कमेटी है उसको तश्कील नहीं देती, मेरी नज़र में ये बेंच जो है वो गैर आईनी, गैर कानूनी है। उम्मीद यही है कि जज साहिबान उस बहस के बाद इस बेंच को ख़त्म कर देंगे और जो आइन और कानून के मुताबिक है, जिस सुप्रीम कोर्ट को चलना चाहिए, उसके मुताबिक फिर फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी इस केस में। समाअत के दौरान बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि वो नजरसानी दरखास्तों की मुखालिफत करेंगे। मेरा मुवक्किल जेल में है, नोटिस जारी होने पर जाकर हिदायत लूंगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, ये आईनी मामला है, इस पर क्या हिदायत लेंगे? क्या वो आपसे कहेंगे कि आइन को न मानो? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि साबिक सदर मुमलिकत अगर मुआवनत करना चाहें तो वेलकम किया जाएगा। समाअत के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक बैरिस्टर अली जफर ने नजरसानी दरखास्त 3 दिन की ताखीर से दायर होने का एतराज भी उठा दिया। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को तफसीली फैसला जारी होने की तारीख से मुताल्लिक आगाह करने की हिदायत। और हुकूमत की एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान से ताउन की अपील। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ बैठने की दरखास्त, आईनी मामलात पर हुकूमती मौक़िफ़ सुनने की अपील भी की। सदर मुमलिकत का पैगाम भी पहुँचाया। मौलाना ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। आइंदा चंद रोज में दोबारा मुलाकात भी मुतवक्के है। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए सरगर्म। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए इनकी रिहाइश गाह पहुँचे। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में हुकूमत से ताउन की अपील की है। वजीर दाखिला ने सदर आतिफ जरदारी का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान को पहुँचाया और आईनी तरमीम पर हुकूमत का मौक़िफ़ सुनने और साथ देने की दरख्वास्त की है। जराये का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। आइंदा चंद रोज में मौलाना फजलुर रहमान से दोबारा हुकूमती नुमाइंदों की मुलाकातें मुतवक्के हैं। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान को JUI का अमीर बनने पर मुबारकबाद दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में नुमाया खिदमात हैं। मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक, मुदब्बिर और दूरअंदेश सियासी रहनुमा है, जिनकी क़यादत में JUI ने उसूलों पर मबनी सियासत की है। जमात इस्लामी के वफ्द के इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात, आईनी तरमीम और एहतजाजी तहरीक पर मुशावरत की गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरमीम पर हमारा और जमात इस्लामी का एक मौक़िफ़ है, आज़ाद अदलिया के लिए मिलकर काम करेंगे। ज़ाती मुफादात के लिए कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए, कोई भी तरमीम रात के अंधेरे में नहीं होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि मुश्तरका मामलात में हमारा साथ चलना मुमकिन है। PTI ने हमारे धरने की हिमायत की, गुजारिश की है कि 7 अक्टूबर को हमारे साथ बाहर निकलें। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग काफ और ANP से राबते। सेनेटर शहरी रहमान ने ANP रहनुमा सेनेटर हिदायतुल्लाह और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर वफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए 26वीं आईनी तरमीम पर भी मुशावरत की गई। शहरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा नया नहीं है, ये बेनज़ीर भुट्टो का विजन था जिसे मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा बनाया गया। आईनी और सियासी मुक़द्दमात आईनी अदालत में जाने से सुप्रीम कोर्ट का वक्त बचेगा। आईनी अदालत के क़याम से अदलिया पर सियासत में मुदाखलत के सवालात भी नहीं उठेंगे। सियासी जमातों, वकला और सिविल सोसाइटी से मुशावरत कर रहे हैं। जब अक्सरियत को मंजूर होगा तो बात आगे बढ़ेगी। कानून साजी किसी मखसूस फ़र्द के लिए नहीं, अगर किसी जमात को खदशात हैं तो हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागा है। इसराइल की जानिब से ये दावा किया गया है, ये फुटेज भी आप देख सकते हैं। यह अहम खबर है। ईरान की जानिब से इसराइल
की जानिब मिसाइल फायर कर दिया गया है और इसराइली फ़ौज का इस पे दावा है। आपको बताएं कि हिजबुल्लाह ने भी गुज़िश्ता रोज़ नूर बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो पहली बार इस्तेमाल किया था इसराइल की सरजमीन पर, और इतलात थी कि इसराइली ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ भी हुई है और उसके बावजूद इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन और लबनान पर हमले किए गए और ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिया है और इस बात का दावा किया है इसराइल फ़ौज की जानिब से। अपने नाज़रीन को बताएं, ये दूसरी मरतबा ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं। इससे पहले कुछ माह कबल ईरान की जानिब से मुज़ाहमत की गई थी और उसके बाद हमने देखा कि इसराइल के अंदर तबाही हुई थी। 3 लोग जो थे वो जहन्नुम वासिल किए गए थे और भारी मिक़दार में जो एयरपोर्ट्स थे उनको नुकसान पहुँचाया गया था। और अब दोबारा ये इसराइल की जानिब से ये दावा किया गया है कि ईरान की जानिब से मिसाइल फायर किए गए हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह की जानिब से भी बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए हैं और बड़ी तबाही के दावे भी किए गए हैं। और इसराइल की जानिब से अब ये दावा किया गया है कि ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल का हमला किया गया है। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल के हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं तो आज 2 अमरीकी ड्रोन भी गिराए गए हैं यमन की जानिब से और हुसे बागियों की जानिब से, हौसियों की जानिब से ये मिसाइल फायर किए गए थे और उसकी मदद से ड्रोन्स को गिराया गया है। और एक जानिब हिजबुल्लाह का जो मैदान है वो सरगर्म है, हिजबुल्लाह पर हमले किए जा रहे हैं और लेबनान की सरहद के ऊपर जो 20 देहात हैं उसको खाली करने का हुक्म दिया गया है, ऐलान किया गया है इसराइल की जानिब से। जबकि जो लेबनान है और हिजबुल्लाह है उसकी जानिब से इन दावों की तरदीद कर दी गई है और कहा गया है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला जारी रहेगा और मजीद इसराइल को नुकसान पहुंचाएगा जाएगा। और इसराइल की सूरत हाल अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि इसराइल के अंदर सायरन्स जो हैं वो बजाए गए हैं। लोगों को जो कंपाउंड्स है उसमें मुंतकिल होने के लिए पहले ही 3-4 रोज़ कबल जब ये इसराइल और हिजबुल्लाह का जो मामला था वो गर्म हुआ था तो उसमें कहा गया था कि उनको बंकर में भेज दिया गया है। और अब अपने नाज़रीन को बता रहे हैं इसराइल की जानिब से ये दावा किया गया है कि ईरान की जानिब से फिर से मिसाइल भेजे गए हैं, मिसाइल फायर किए गए हैं और वार्निंग सायरन्स भी पूरे मुल्क में बजा दिए गए हैं। आयरन डोम के हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं तो इससे पहले ये दावा किया गया था इसराइल की जानिब से कि आयरन डोम की मदद से ये मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि मिसाइल कहां तक पहुंचते हैं, कितना नुकसान होता है। और एक जानिब सेहूनी बर्बरियत हमने देखी कि गजा को मलियामेट कर दिया गया, फिर वेस्ट बैंक के ऊपर भी हमले किए गए, वेस्ट बैंक में भी लोगों को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब लेबनान के अंदर हमने देखा कि लोगों को मिसाइल रॉकेट के जरिए फायर निशाना बनाया गया और इसके अंदर हिजबुल्लाह के कमांडर को भी शहीद किया गया, हमास के कमांडर को भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अंदर शहीद कर दिया गया था। और ये भी कई कंट्रोवर्सीज सामने आई कि जो ईरानी सदर हैं उनको भी, इब्राहिम रईसी को भी में भी निशाना बनाया गया हो। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि आयरन डोम जो है वो इसराइली मिसाइलों को हवा में तबाह करने की कोशिश कर रहा है और ये मनाजिर भी आपके सामने है। और ये दावा किया गया है इसराइल की जानिब से कि ये ईरान की जानिब से मिसाइल जो है वो फायर किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि मिसाइल भी गिर रहे हैं, आयरन डोम उसको तबाह भी कर रहा है। अब देखना यह है कि ये हमला जो ईरान की जानिब से किया गया है वो उस जवाब में जो बर्बरियत, सेहूनी बर्बरियत सामने आई थी वो किस कदर कामयाब होता है। आपको ये भी बताते चले कि अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से अपने सेहूनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है और उनकी जानिब से ईरान को धमकी भी दी गई थी कि वो इसराइल पर हमले से बाज रहे वरना संगीन नताइज उनको भुगतना होंगे। और अब ये कहा जा रहा है इसराइली फ़ौज की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिया है। और आपको ये भी बताते चले कि सेहूनी फ़ौज का जनूबी लबनान में ज़मीनी पेशकदमी और शामी सदर के भाई को शहीद करने का दावा भी सामने आया था और लबनान और शाम ने इसराइली दावों की तरदीद भी की थी। हिजबुल्लाह की जानिब से, हौसी बागियों की जानिब से और ईरान की जानिब से बारहा कहा गया था कि सेहूनी जो बर्बरियत है उसका जवाब दिया जाएगा। कल हमने देखा हिजबुल्लाह की जानिब से नूर बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इसराइल की जानिब फायर किया गया था और अब ईरान ने भी ये जो हमला है वो किया है और ईरान की जानिब से अभी तक हमले की कोई तस्दीक सामने नहीं आई है। लेकिन इसराइली फ़ौज ने ये दावा किया है कि ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिया है। सेहूनी बर्बरियत जारी है पिछले 1 साल से 7 अक्टूबर 2023 से
सेहोनी बर्बरियत हमने देखी, जहां पे गजा में तबाही मचाई गई और हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। और उसके बाद गजा के बाद अब लबनान में भी पिछले कुछ दिनों से सेहोनी बर्बरियत देखने में आ रही है और कई लबनानी शहरी जो हैं वो भी शहीद कर दिए गए हैं। और उसके जवाब में अब हिज़्बुल्लाह की जानिब से, हौसी बागियों की जानिब से और ईरान की जानिब से अब ये हमले किए जा रहे हैं इसराइल पर। और अभी तक ईरान की जानिब से इस हमले की कोई तस्दीक नहीं की गई है और लबनानी हुकाम ने इसराइल ने इस बात की तरदीद की थी कि इसराइल की जानिब से किसी किस्म की कोई ज़मीनी पेशकदमी नहीं हुई है। और अपने नाज़रीन को बताएं, हालात कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं